नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी दौरे पर जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम के मुताबिक आजमगढ़ में सीएम योगी अकबेलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि 17 दिसंबर को पीएम मोदी काशी आएंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी काशी पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। दिल्ली में हुए सुरक्षा चूक के बाद राजधानी में विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहां यूपी विधानसभा के गेटों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सचिवालय के अंदर भी सुरक्षा दलों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और विधानसभा के सभी गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे 2 लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा के सदन से भीतर कूद पड़े और पीली गैस का स्प्रे करने लगे। इसके बाद इनमें से एक शख्स लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगा और इन आरोपियों के सदन में कूदने के बाद वहां मौजूद सांसदों दोनों आरोपियों को सदन के अंदर ही पकड़ लिया गया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। दिल्ली संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद यूपी विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ, एक युवक ने सेंधमारी की, उसके बाद से जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में जो विधानसभा है जहां पर यहाँ पर बैठक होती है, उसी जगह पर अब जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए वो पूरी तरीके से बढ़ाई गई है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। अगर आप बैरिकेटिंगों की तस्वीर देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से बैरिकेड लगे हुए हैं। बैरिकेड के साथ साथ यहाँ पे आप पुलिस कर्मी जो देख रहे हैं वो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर इसकी बात की जाए तो विधानसभा के आसपास जो है फायर विभाग भी यहाँ पर लगाया गया है। फायर विभाग के साथ साथ जो पीएसी की बात की जाए, पीएसी बल भी यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसको लेकर के जो लखनऊ में विधानसभा है उसको लेकर के सुरक्षा का घेरा जो मजबूत किया गया है, किसी तरह की सेंधमारी ना हो उसको लेकर के पूरी तरीके से पुलिस भी मॉनिटरिंग करती नजर आ रही है, पेट्रोलिंग भी करती नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सीसीटीवियों की बात की जाए तो उस पर भी लगातार पूरी तरीके से निगाह बनाई गई है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा के घेरे की बात की जाए तो उसको लेकर के अधिकारियों ने साफ तौर से इस मामले में कहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स अलर्ट है और वो तैनात है। वो लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ साथ हर संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगाह रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब अगर बात की जाए दिल्ली संसद में सुरक्षा की सेंधमारी में, तो साफ तौर से कह सकते हैं यहाँ पर उस सुरक्षा की सेंधमारी के बाद से लखनऊ पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं की नई फौज तैयार करेगी, जहां पार्टी ने विकसित भारत संकल्प अभियान के जरिए नए मतदाताओं से लेकर मोदी योगी सरकार की योजना के प्रत्येक लाभार्थी को विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की तैयारी शुरू की है और 98 संगठनात्मक जिलों को 2-2 लाख विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोमती नगर स्थित एक स्कूल के सभागार में नमो ऐप को लेकर आयोजित कार्यशाला में ऐप के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नमो ऐप एवं विकसित भारत अभियान के लिए बुधवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में विकसित भारत एम्बेसडर बनाकर डिजिटल वॉलेंटियर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 3 राज्यों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विजय की सभी को बधाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार गरीब कल्याण के कार्यक्रम, अभियान और योजनाओं से देश के जनमानस का विश्वास भाजपा पर लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर, 2024 से पहले विकसित भारत एम्बेसडर बनाने में जुटी हुई है भाजपा, तो क्या कुछ टास्क होगा इनका? उत्तर प्रदेश में जी ये नमो ऐप से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जनताओं को जोड़ने का प्रयास है। तो जो है चुनाव में जिससे इसको बड़ा लाभ मिलेगा इनको।
जी, आप बताइए आमिर बताइए कि भारत एम्बेसडर बनाने के पीछे का बीजेपी का लक्ष्य क्या है? जी देखिए, लक्ष्य साफ है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय जितने भी लोग जुड़ेंगे नमो ऐप के जरिए और उससे जो है बिल्कुल चुनाव में जो है जमीन तक जी, पहुंचेगी, आम लोगों तक बीजेपी पहुंचेगी, सरकार की योजनाएं आम लोगों तक बताई जाएंगी, पहुंचाई जाएंगी, उससे जी। बिल्कुल बीजेपी की नीतियां लोगों तक पहुंचेंगी तो बिल्कुल उससे चुनाव में एक अच्छा मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अयोध्या से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार अब खत्म हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से उतरेगी। इससे पहले पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। उनके कार्यक्रम की अधिकृत सूचना जल्द जारी होगी। पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट सहित करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उसी समय कर देंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी में जिला प्रशासन, रेल विभाग और एएआई जुटा है। अयोध्या के लिए पहली उड़ान शुरू करने का सौभाग्य इंडिगो एयरलाइंस को मिला है और इंडिगो 30 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजधानी से अयोध्या हवाई अड्डे के लिए उद्घाटन उड़ान का परिचालन करेगी। कंपनी की वाणिज्यिक सेवाएं 6 जनवरी से शुरू होंगी। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर कई जगह बर्फबारी देखने को मिली है। इससे मैदानी इलाकों में पारा गिरने लगा है। वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो यहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही टेम्परेचर में कमी आने से लोगों को कड़ाके की ठंड का अनुभव होने लगा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और बीते दिन को सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ है। खबर औरैया से है, जहां औरैया में आबकारी विभाग और सदर कोतवाली पुलिस ने मिलकर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया और सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पशिया बस्ती में पहुंचकर छापेमारी की, जहां आबकारी विभाग और पुलिस को देखकर शराब माफियों में खलबली मच गई। वहीं टीम ने एक घर की तलाशी ली और घर में रखा 300 किलो लहन नष्ट किया। इस मौके पर आबकारी विभाग के उप निरीक्षक जेएन सिंह और पदम सिंह के अलावा सदर कोतवाली पुलिस मौजूद रही। आज आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने पश्चिमी बस्ती में दबिश डाली है। उसमें 300 केजी लहन नष्ट किया गया है और कोई शराब की बरामदगी नहीं हुई है और ये अभियान जो है हमेशा जारी रहेगा जब तक कि पूर्ण रूप से जो कच्ची शराब है या जो निरंतर बन रही है उसको संपूर्ण नष्ट ना कर दें। खबर औरैया से है, जहां औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गंगदासपुर के पास सामूहिक विवाह में शामिल होने जा रही युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी, तभी स्कूली वैन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद ऑटो सड़क पर पलट गई, जिससे युवती की गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।